डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं अपना एहसान जी बोल रहे हैं जी। जी एहसान जी, आपने लिखा है कि क्या कहते हैं अपना कि अलग भाई हाँ? आपने लिखा है कि दम है तो साबित करो। हम्म। ये बात सही है क्या कि ये अल्लाह की किताब नहीं है कुरान? भाई वो साबित नहीं हो रही। साबित नहीं हो रही तो एक सवाल पूछूं आपसे, जैसे कि अपने आप क्या बोलते हो कि क्या कुरान इंसानियत की किताब नहीं है? नहीं है सर उसमें तो लिखा हुआ है। क्या लिखा? आपको बताता हूँ, रुको मैं हदीस को बता देता हूँ। हदीस बताओगे कुरान बताओगे? हदीस बता देता हूँ, आप हदीस के रूल बता देता हूँ आपको, अभी तो कुरान से जुड़ा। चलो ठीक है, एक बताओ। मिनट करो, फोन ना काटना। हाँ ना, मैं क्यों काटूंगा फोन। आप कुरान में 5वां चैप्टर और 32वां सूरा में देख लो क्या लिखा है। क्या लिखा है बताओ। हत्या की निंदा करने के लिए युद्ध अधित किया गया है संक्षापित रूप का उपयोग करके, जैसे कि यदि कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो यह ऐसा है जैसे उसने पूरे लोग को मार डाला है। पूरे इंसानियत को मार दिया है ना? कैसे? जैसे उसने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। इसमें इंसानियत नहीं लिखा गया, लिखा कि ऐसे है जैसे उसने पूरे लोगों को ही मार डाला, हाँ, मतलब पूरे पूरे सबको मार दिया है, ऐसा समझो। हाँ ऐसा लिखा है इसमें। हाँ अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? इससे तो क्या, किससे क्या साबित कर रहे हो? इसका जैसे कि ये मुसलमानों के लिए लिखा है ना कि तुम अगर किसी आदमी को मार दिया तो मतलब कि उसने तुमने मानो सबको मार दिया, मतलब इतना पाप रहेगा। आप कितने पढ़े हुए हो? मैं पढ़ा हूँ सर, मेडिकल कर रहा हूँ मैं तो। नहीं, इस्लाम कितना पढ़ा है? इस्लाम में सब सूरा सब पढ़ा हुआ है मैंने। नहीं, सूरा वगैरह तो पढ़ा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुरान तर्जुमे से पढ़ा है? हाँ जी, तर्जुमे से नहीं पढ़ा, तभी तो आपको पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तर्जुमे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। हाँ जी सूरह हाँ जी। तौबा आयत नंबर 5 खोलो। सूरह तौबा आयत नंबर 5 में देखा हूँ, जब हराम के महीने बीत जाए हम्म तरीकों को जहाँ पाओ उनका कत्ल करो, घात लगा के मारो। हम्म तो सर ये तो उस मुशरिकों के लिए लिखा गया ना जो मुस- काबा में थे, नहीं नहीं, जो सुनो। वो चलो, कुरैशी फैमिली से थे। वो ठीक है, वो बात मान ली। वो चलो, हम बहुत से मुसलमान ये कहते हैं वो पहले के लिए थी। हाँ हाँ तो हाँ। फिर आज कुरान में क्यों है ये आयत? कैसे कैसे? आज कुरान में क्यों है इसका मैसेज? इसका सर वो तो पुरानी किताब है तो उसका मैसेज तो सदैव रहेगा ना। अब नहीं, सदैव हमारा रहेगा तो इसका मतलब तो फिर वो है ना कि अब हिंदुस्तान है ये। ठीक है, हाँ हिंदुस्तान के मुताबिक आपको एक आयत और बता देता हूँ मैं, सूरह नहल की आयत नंबर 106। ठीक है, हाँ जी हाँ जी आप हाँ जी। उसे पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह कह रहा है सीधे सीधे, अगर आप संख्या में कम हो और आपको आपकी जान का खतरा है तो आप झूठ बोल के वहां से निकल सकते हो। मुसलमानों के लिए है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, झूठ तो बोल सर के आप निकल सकते हो। ये तो किसी भी किताब में लिखा है ना कि जान बचाने के लिए जो झूठ बोला जाए भाई वो साहब, मुझे और किसी किताब से मतलब नहीं है, मुझे कुरान से मतलब है। हाँ जी, तो तो आप अल्लाह झूठ बोलने के लिए क्यों कहेगा? सीधी सी कैसे? बात है, अल्लाह ये झूठ बोलने के लिए क्यों कहेगा? अल्लाह तो ये कहेगा कि अपने ईमान को पक्का रखो, चाहे जान चली जाए लेकिन अपना ईमान न गवाओ। तो ठीक है फिर ना? ये अच्छा अच्छा, तो हाँ, देखिए चलिए, एक मैं सूरा बता दिया, अभी आपको और सूरे में क्लियर कर ही देता हूँ। और बताता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी सूरह तौबा बता दिया, सूरह नहल बता दिया। अब आपको बताता हूँ 30वें पारे की सूरह 3। ठीक है हाँ ना? जी। उसकी लास्ट की आयत है ये तुम्हारी जो पढ़ते हैं ना कुरान नमाज में, बत्तीनी बिल्कुल वज़ैतूनी वतूरी, ये वाली। तो हम्म, इसकी जो लास्ट की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम और एक मुसलमान बहस कर रहे हैं आपस में, और बिल्कुल। अगर वो मुसलमान उसको नहीं समझा पा रहा, तो मुसलमान ये कह के निकलेगा कि भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम अपने दिन पर खुश हो और मैं अपने दिन पर खुश हूँ। ठीक हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ मतलब बहुत अच्छी बात है, हाँ ये जी हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। लेकिन वहां पे क्यों कहा गया सूरह तौबा में यही कि मैं आपको हाँ पूछने वाला हाँ यही मैं हाँ, पूछो। यही मैं आपको पूछने वाला था जो आपने पूछा, तो इसका मतलब बताइए। क्या? ये जो आप बोल रहे हो कि मुसलमान वहां पे क्या बोल के निकलेगा, तुम अपने दिन पे खुश रहो मैं अपने दिन पे खुश हूँ, हाँ, तो तुम इसमें अपने मारने दिन, वाली बात कहाँ तुम से आ गई? अपने दिन पे, मैं अपने दिन पे। हाँ ठीक जी है हाँ ना? जी। तो हाँ वहां हाँ पे ये चीजें वहां पे है, जैसे कि हिंदुस्तान है ये। हाँ ठीक जी है हाँ ना? जी। हिंदुस्तान में आप अपनी इस्लाम के हिसाब से पूरे कानून पे नहीं चल सकते। ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि हाँ जी यहाँ संविधान चलता है, यहाँ संविधान के हिसाब से काम होता है। हाँ ठीक है जी हाँ ना? जी यहाँ हाँ जी। सिर्फ कुरान को घरों में सिर्फ तिलावत के लिए कहा गया है, या बिल्कुल। पढ़ते हैं। उस पर अगर आप अमल करोगे, अल्लाह साफ कह रहा है कि आप, मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अल्लाह के लिए, अपने इस्लाम के लिए जिहाद करे और उसको फैलाने की मशक्कत उठाए और मेरे नाम पे मर जाए, तो मेरे लिए वो बेहतर इंसान है। अच्छा अच्छा। जी। और जब ये चीजें कहाँ होती है, आप देखो कि और अदर जो कंट्री हैं,
हाँ जो जी, हाँ जी। इस्लामिक कंट्री है, समझे, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे ये चीजें लागू हैं, वहां पे ये चीजें होती हैं, यानी चोर चोर के हाथ काट दो अगर उसने चोरी की है। ये हाँ जी, सरिया लॉ है वो, सरिया हाँ, सरिया लो है ना। तो इस सरिया। हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं चल सकती, इसलिए ये इस पे अमल नहीं कर सकते। ठीक तो है। क्यों सर चोरी करने वालों का हाथ काटने में क्या बुराई है? नहीं तो हाथ क्यों काटने भाई? हाथ क्यों सर? अभी चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तो नहीं, एक हाथ बात भी बताओ, तो। वहां पे ये भी तो कह सकता था अल्लाह के पहले उसे समझाओ आप। हाँ जी, हाँ जी। इंसानियत बनती है ना, हाँ, हाँ, कि भाई समझाने का पहले तो उसको चलो। समझाओ। अगर वो नहीं मानता है तो उसको फिर चाहे मार दो, फिर चाहे हाथ काट दो, क्या दिक्कत है फिर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो है सर नहीं? अगर कोई मर्डर कर देगा तो उसको हम समझाएँगे थोड़ी। अरे भाई, मर्डर की बात नहीं हो रही यहाँ पे चोरी की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मर्डर तो का मसला अलग है। सर चोरी पाप है कि ये भाई, वो है, क्षमा मैं है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ वो गलत है चोरी करना, ठीक है। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन अगर मान लो आपके आपके छोटे भाई ने चोरी करी है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसे क्या, उसके उसके हाथ काटोगे डायरेक्ट? नहीं, पहले तो मैं उसको समझाऊँगा सर। समझाओगे ना, यानी कि अपने भाई पाई तो समझाओगे, और किसी ने की तो उसके हाथ काट दो एकदम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। ये इंसानियत है। नहीं, नहीं, ये तो इंसानियत नहीं है। चलो, फिर ये सरिया लो के तो मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ कुरान किस चीज़ का ज़िक्र है सर? भाई, कुरान ही तो है ये। हाँ, तो कुरान कुरान चलो मान लिया कुरान है, लेकिन हम्म। इसमें सर ऐसे बेगुनाहों को थोड़ी मारने को कहा गया है। जैसे अरे चोरी। भाई, अभी चोरी की बात हुई है ना, चोरी में चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, हाँ जी। उसके हाथ काटने का हुक्म है, अगर तो एक तरह सरिया का कानून चल रहा है। तो चलो सर, एक तरह का तो वो गुनाह है ना। क्या गुनाह है? वो तो एक तरह का गुनाह है। निर्दोष लोगों को मारने के लिए थोड़ी बोला गया। लोग कहते हैं निर्दोष भाई कोई। भाई मेरी बात सुन, अभी आपने कहा सूरह तौबा की, वो सूरत के जो जिक्र था वो उस टाइम के लिए था जब मुशरिकों के साथ वो मामला था। हाँ ठीक जी, है हाँ ना? जी। हाँ बात जी। तुम्हारी मान ली, ये मसला बहुत लंबा है, मैं फोन पे नहीं कर पाऊंगा, इतना लंबा मसला है ये। हाँ जी, हाँ जी। मैं बिल्कुल साबित कर दूंगा, कुरान और हदीस और तफसीरों से साबित कर दूंगा कि जो मुआयदा हुआ था हाँ जी, हाँ जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि आप हमें 10 दिन का समय दो, और हाँ इतने आप हमला मत करना। ठीक है ना? लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन पहले ही हमला बोल दिया था उनके ऊपर। अच्छा, अच्छा। समझे? वो मुआयदा उन्होंने खुद तोड़ा था, और ये मैं आपको साबित कर दूं तफसीरों से और हदीसों से, लेकिन मैं फोन पे नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हाँ दूसरी जी। बात, कि वही जो सूरह तौबा का जो मसला है ना, इसमें सूरह तौबा भी पढ़ेंगे आप, 6 भी पढ़ लो, 5 भी पढ़ लो, यानी पूरी सूरह तौबा पढ़ लो आप। उसके अंदर आपको यही चीजें मिलेंगी काफिरों के मुतालिक। तो सर ये तो एक कुरान में चैप्टर 60 और आयत नंबर 8 में भी इंसानियत का जिक्र है। क्या? बताओ क्या है? इसमें सर लिखा है, एक मिनट, ये रहा। इसमें लिखा है सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला मुसलमानों को बद्र की लड़ाई में हासिल होने वाली जीत के बारे में बताता है, हम्म। और यह भी बताता है कि यह जीत अल्लाह की मदद से हुई थी। हम्म। आयत में कहा गया है कि और जब तुम उन काफिरों से मिलो तो अल्लाह ने उन्हें तुम्हारी आंखों में कम करके दिखाया, और तुमने उनकी आंखों में कम करके दिखाया, ताकि अल्लाह एक ऐसा काम पूरा कर सके जो किया जाना था, और हम्म। अल्लाह की तरफ हर काम लौटाया जाता है। हम्म। हाँ जी। तो क्या मतलब है इसका? इसका आप बताइए ना सर। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। इसमें सर ये है कि काफिरों को मतलब कि सही नज़र से देखने को बोला गया है। नहीं, कहानी कहाँ, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि सही नजरों से देखो आप। तो सर ये भी तो कितने जगह मैं देखा हूँ कि जब वो कि अगर 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 वो फरमान लाए तो उन्हें उन्हें सही जगह पे ले जाओ, सबको अपनी हाँ, धर्म। अब एक बात बताओ, अगर हाँ जी, मान लो कोई गलत आदमी अच्छे काम कर रहा है, अब तो अपने इस्लाम को नहीं मानता और वो सारे काम अच्छे कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो क्या आपकी नज़र में गलत है? तो सर एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे, तो वो मुसलमान, सुन जा भाई, मैं उसकी भी बता देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम की। हाँ जी, हाँ जी। अगर इस्लाम में, कुरान में ये कहा गया है कि जो इंसान इन चीजों पे यकीन रखे, मुझ पे, किस्मत पे, जन्नत दोजख पे, फरिश्तों पे, हाँ समझे, जी। वो मुसलमान है। और जो अच्छा, इनको करेगा, वो मुसलमान है। अच्छा, ठीक है अच्छा। ना? हाँ वो जी, हाँ जी। मुसलमान नहीं, खाली जानता हो और उनको करता ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुसलमान नहीं है। अच्छा। तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी कोई चीज दिखा दो जिन्होंने वो पूरी पूरी करते हो इन चीजों को। हाँ, ये तो बात है कि कुरान को चलो हाँ। देखो, उनके तो खुद के बयान है कि जब तक मदरसे रहेंगे इस दुनिया में, तब फिर तक अशांति फैली रहेगी। हाँ, तो बताओ, जब उनका ये खुद का बयान है तो आप कैसे उन्हें मुसलमान कह सकते हो इस्लाम के अकॉर्डिंग? सर अगर अगर कोई आदमी आदमी कुरान पढ़े और अगर वो फिर भी अच्छाइयाँ करे, उसमें जो लिखी हैं उस पे हम्म। अमल करे, हम्म। तो फिर उसका फिर आप ये थोड़ी कह सकते हो, कुरान को अब हम खत्म थोड़ी कर सकते हैं इस नहीं नहीं दुनिया। भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप कुरान को खत्म करो।
हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें, उसमें कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जैसे कि अभी मैंने कुछ मान के लिए बता रहा हूँ मैं हाँ जी, उनके हाँ लिए जी। नहीं कह रहा जो मुसलमान होने के बावजूद तो अच्छा सर, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैं अच्छा उनके चलो लिए नहीं सर, कह रहा। लेकिन इस्लाम इतना खराब रिलीजन है तो इसकी आबादी सबसे ज्यादा मुल्क में क्यों है? 57 मुल्क इसके क्यों है फिर? 57 मुल्क है, फिर दुनिया में कम क्यों है ये? दुनिया में कहाँ कम है सर? दुनिया में कम है यार। तो दुनिया तुम में तो किसी भी रिलीजन को उठा लो, वो एज कंपैरिजन देन कोई भी नहीं, कम है अभी बता दो। आपने ये कहा 57 कंट्री है, ठीक हाँ है। जी। उन 57 कंट्रियों की तुम गणना करके देखो कि हर एक मुल्क में कितने मुसलमान हैं? अच्छा, तो एक कौन से रिलीजन से कम है ये? हैं? एक रिलीजन कोई बताओ अगर इकट्ठा करके जो इनको मुकाबला दे दे। यार बात मुकाबले की नहीं हो रही यहाँ पे यार। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे अच्छाई और बुराई की हो रही है, हाँ जी, चलिए ठीक है। अच्छाई और हाँ जी, हाँ जी। सीधे सीधे कहा गया कि अल्लाह के नबी के सीने पर ये कुरान उतरा है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। इसको पहले पहाड़ पे नाजिल किया गया करने के लिए सोचा था, तो पहाड़ ने भी तौबा कर ली थी कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अच्छा, अच्छा। समझे। यहाँ तक कि कितने ही ऐसे किस्से मिलते हैं, अल्लाह ने बहुत कोशिश की अलग अलग तरह की, मतलब एक एग्जाम्पल दिलाने के लिए कि ये कुरान। अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं सर कि अल्लाह ताला ने नमाज को 50 बारी अदा करने का फरमान दिया था। हम्म तो उसको फिर नबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच पांच मर्तबा करने का अर्ज की अल्लाह से, तो उसको किसने 5 मर्तबा किसने कहाँ सुना तुमने ये? ये तो उन्होंने ही 5 बारी करवाया अपने नबी न ने। किसने किसने कहा था उनसे? प्रोफेट साहब ने अपने। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ये किसी हदीस में नहीं लिखा, कहीं कुरान के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं है कि फिर सर इसका सुनो, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए, हाँ जी, हाँ तो जी। जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें लेके जा रहे थे, तो एक हद थी। तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ए नबी, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, हाँ जी, हाँ इससे जी। इससे आगे मेरी जाने की ताकत नहीं है, ना ही मुझे हुक्म है, हाँ ठीक जी, है हाँ ना। जी। तो हाँ जी, इससे आगे आप खुद जाओ। हाँ जी। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे सवार होके गए थे, वो दोनों ही गए थे वहां पे, ठीक है। अच्छा, अच्छा। चले गए। अब वहां पे जो भी बातें हुई वो हमें किसी हदीस में कुरान में नहीं मिलती, सीधा ये चीजें मिलती हैं कि उन्होंने अल्लाह ने अपने नबी को जन्नत जहन्नुम भी दिखलाई, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे होने वाली औरतों मर्दों पे जो जुल्म हो रहे थे, यानी कि जो सजाएं मिल रही थी, वो भी बिल्कुल। दिखाई, हाँ जी, हाँ जन्नत की नियामतें भी दिखाई, जी। हाँ जी, हाँ जन्नत जी। की सब कुछ, यानी कि एक तरह से पूरा रिजल्ट दिखाया कि मरने के बाद इन मुसलमान को क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर लास्ट में उनको एक तोहफा दिया गया नमाज का, हाँ जी, हाँ जी। जो कि 50 टाइम की थी। हाँ जी, हाँ तो जी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उनको बिना पूछे बिना कुछ कहे निकल के चल दिए। अच्छा, अच्छा, मतलब कि कोई उस पे रिक्वेस्ट नहीं की, कोई हाँ भी। हाँ, कुछ नहीं कहा, बस ये सोचा कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, जैसे कि आज के हमारे मुसलमान आंख बंद करके अल्लाह का हुक्म जान के उसको कर देते हैं, चाहे वो इंसान के खिलाफ हो या बुरा हो। इसी तरह से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल नहीं किया, ये सोचा कि अच्छा, ये अल्लाह का हुक्म है, तो मैं अच्छा, अच्छा। इसको टाल नहीं सकता, मैं इस पर सवाल भी नहीं कर सकता। सीधी सी बिल्कुल, बात है बिल्कुल। यार, जो हाँ, महान महान चीज से हम कैसे सवाल हाँ, हाँ। करेंगे। तो हाँ, वो हाँ, वहां से बिल्कुल। लेके चल दिए। हाँ जी, हाँ जी। अब तो मैं 5 ये, टाइम कैसे हो गया? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कैसे हुई फिर? तो वही मैं भी कह रहा हूँ, फिर 5 टाइम हुआ कैसे? जब ये 50 बारी उन्होंने दे दिया तो ये फिर हम्म 5 टाइम फिर ये तो मिथ अच्छा, है एक तरह की। आपको नहीं पता इस चीज का? नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो यही पता है कि वो उन्होंने फरमान हाँ दिया था उसको हाँ, कम ये करवा इसलिए दिया। बताया आपको क्योंकि यही चीजें बताई है बस आलिमों ने हमें, हाँ जी, हाँ इससे जी। अंदर की चीज नहीं बताई, ठीक है। बिल मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है, वो कहते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब जानते हो कौन है? मौलाना अंतारी साहब सुना तो है नाम। पाकिस्तान के हैं वो, हाँ जी, हाँ पूरी जी। दुनिया के जमात लाइन के अमीर हैं वो, अच्छा, ठीक है। अच्छा। बहुत बड़े आलिम हैं, हाँ इल्म जी, हाँ रखते जी। हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने साफ कहा अपने बयान के अंदर कि मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है, ये कहा कि मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 टाइम की नमाज दी तो वो वापस आ रहे थे, तो मूसा अलैहि सलाम उनको अच्छा, अच्छा। मिले हों कहा, ये नहीं कि अच्छा, लिखा हुआ है कि मूसा अलैहि गैस सलाम है, मिले गैस है ये एक तरह का। हैं। ये गैस किया गया है। हाँ, गैस किया गया है, ये वो मौलाना तारिक जमील ही गैस कर रहे हैं कि कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। हाँ तो जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मिले हों उनको, और ये कहा हो कि मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत पे 2 टाइम की नमाज फर्ज थी, वो उन्होंने वो भी ना पढ़ी, तो आपकी उम्मत 50 टाइम की कैसे पढ़ेगी? तो फिर अच्छा, नबी अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो आप ये अच्छा, करो, अच्छा। आप अल्लाह के पास जाओ, आप अल्लाह के महबूब हो, रसूल हो, तो उनसे हाँ, कहना कि मेरी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी, तो आप इनमें से कुछ कम कर दो।
अच्छा। तो अल्लाह के रसूल गए और कहा कि "ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत इतनी इबादतें नहीं कर पाएंगी और वो हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम, वो उनका ईमान भी बहुत कमजोर होता है, तो इसलिए आप इन्हें कुछ गुंजाइश करें इसमें"। अच्छा, अच्छा। तो अल्लाह ने 5 नमाजें कम कर दी, उनमें से 45 रह गई। अच्छा, तो 45 रहेगी, 5 कम की थी। हाँ, 5 कम कर दी, 45 रह गई, तो 45 को लेके चल दिए। अच्छा, फिर अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, अच्छा, अच्छा। ऐसे करते 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 5 कम हो गई, फिर रह गई 5। तो सर ये सुनिए, फिर देखिए। सुनिए, हाँ। पूरी सुनिए पहले बात। तो हाँ जी, हाँ जी, पांच आप पूरी पांच कम हो बताइए, गई, पूरा। जब रह गई ना 5, हाँ, हाँ। तो जब 5 रह गई तो फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अब भी ज्यादा है। तो हाँ जी, तब हाँ जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि 5 करते हुए कम हो रही है, अगर अब की बार मैं जाऊंगा तो ये 5 भी मेरे हाथ से चली जाएगी, तो मेरी उम्मत क्या अच्छा, अच्छा। करेगी। ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ। तो फिर 5 टाइम की लेके वो आ गए। अच्छा, अच्छा। ये जिक्र मिलता है अच्छा, ये कुरान में ज़िक्र मिलता है। कुरान में, ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल गए, हाँ, हाँ। नमाजे सलात उनको दी गई। वहां नमाज का भी जिक्र नहीं है, हाँ, हाँ। वहां सलात का हुक्म है कि सलात का हुक्म दिया अल्लाह ने। अच्छा, सलाद मतलब? सलात का मतलब इबादत करना, रूबरू होना, अपने रब को याद करना। अच्छा, रूबरू होना, अपने रब को याद हाँ करना। हाँ हाँ। तो ये ये नमाज नहीं था मतलब किसी ये चीज़ का? नमाज नहीं था, नमाज लफ्ज लिया गया है संस्कृत भाषा से और फारसी भाषा से। हाँ, नमा नमा का मतलब झुकना, आज का मतलब हाँ झुक। हाँ, ये हाँ। इन्होंने मतलब निकाला है हमारे यहाँ के दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों ने। अच्छा, तो फिर ये प्रॉपर उसी चीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते जो आपने बताया अभी? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो इस चीज पे तो हमारी बात है कि भाई तुम्हें सलात कहा गया है, तो सलात का तो कोई तरीका ही नहीं बताया, ना हदीस में ना कुरान में। तो ये सलाद पढ़ी कैसे जाती है, ये भी बताया कुछ? पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं है सलात को, सलात को अच्छा। कायम करना है। कायम करना है। अब उसे कैसे कायम करे बताओ। अब भाई आपने तो मेरे को सोच में डाल दिया यार। नहीं, अगर मान लो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। वहां पे कायम करने का हुक्म दिया है, हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ये तो जनाब, उल्टा हो ये गया भी ना। तो ये भी बात है ना, अगर हम मानिए इस्लाम पे अभी चर्चा करें तो अगर हम्म। लोगों में हेट फैले तो मारने की धमकियां मिलेंगी। हम किसे? तो जा ही नहीं सकते ना, जाएं अगर इस्लाम छोड़े तो हमें तो मुर्तद बोला जाएगा। नहीं तो छोड़ो क्यों हो भाई, पहले उसको पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। और फिर अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये सही नहीं है, तो तुम सीधे सीधे अपना अपना मन बना लो, ऐसा क्यों बताओ लोगों को। हाँ, ये भी बात है। जो आपको समझेगा वो सुनेगा, वो बदलेगा। अच्छा, अच्छा। समझे। आप तो आप कहाँ से हो सर वैसे? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। ये आप भी मुसलमान थे पहले? हाँ जी। मुसलमान तो यार मैं अभी भी हूँ यार, मैं कब मना कर रहा हूँ मैं मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। तो ये, मेरे तो ये सवाल है। सलीम साहब के आप दोस्त हैं क्या? हाँ अच्छा, जो आप वो जो वीडियो में आप जो बोल रहे थे कि अल्लाह और मुल्ला एक है, वो आप ही है क्या? हाँ, वो मैं ही हूँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। देखी अच्छा। आपने वीडियो? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने मिनट की देखी? सर अब मैंने पूरी देखी वो वीडियो। कितने मिनट की है जो जो आप लगभग? बोल रहे थे ना कि वो रेप 21 मिनट की करना। वीडियो है भाई साहब। नहीं, 21 मिनट की नहीं देखी मैंने, घट घट मेरे ख्याल से 25-30 सेकंड की होगी, वो पूरी नहीं देखनी तो वो तो पड़ेगी। शॉर्ट देखी है तुमने, मेरे चैनल पे जाओ, पूरी वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। तो जरूर मैं अभी फॉलो कर लेता हूँ उसमें। आज जैसे हाँ। आपने बोला था कि जैसे रेप रेप बड़ा मतलब आपने ये बताया था कि किसी मतलब मुसलमान की मम्मी का अगर रेप हो रहा हो, कोई जो मतलब कि कुरान मानता है, तो हम्म। उसकी मम्मी का रेप हो रहा हो और सामने कोई मूर्ति पूजा हो रहा हो, तो हम्म। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, तो मतलब। बात मुसलमान की नहीं है, अच्छा, हाँ, हाँ, किसी बात का है भी रेप। किसी का भी हो रहा हो, अच्छा, अच्छा। किसी का भी हो रहा हो, मतलब कि अगर खुद घर में भी हो रहा अगर हो। मुसलमान कंट्री है, हाँ, हाँ। तो आप रेप को गंदा मानोगे, लेकिन बड़ा गुनाह आपकी नजर में मूर्ति पूजा है। अच्छा। हाँ जी, इस्लाम की नजर में। इस्लाम की नजर में सर मूर्ति मतलब ये तो फिर खुद किसी खुदा की किताब ही नहीं हुई ना। वही तो हम भी कह रहे हैं भाई। अगर अगर आपके हिसाब से क्या अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते क्या? सुनो सुनो, मैं कहता हूँ कि अल्लाह है, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ जी, हाँ जी। वो तो है, दुनिया हाँ को जी, बनाने वाला है। हाँ जी। ये मैं मानता हूँ और इसको मैं झुटला नहीं सकता, ठीक है। हाँ जी, हाँ ना जी। ही कोई इसे साबित कर सकता है, कोई भी हाँ जी, धर्म से कोई भी अपने अपने गॉड को साबित नहीं कर सकता अपने धर्म के हिसाब से। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। समझे। हाँ, ये यकीन है कि है कोई ना कोई, लेकिन उसको उसका किसी को नहीं पता वो कौन है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए है नॉर्मली कुरान से भी, कि भाई अल्लाह अगर होगा तो ऐसी बातें क्यों करेगा। वैसे सनातन धर्म जो है हम्म। उसको देखा जाए तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो काफी सही लगती हैं, जैसे
किसी को नहीं मारना सुनो नहीं। सुनो भाई, मैं एक बात कहूंगा सनातन के बारे में। हालांकि हाँ मैं उसको नहीं पढ़ा मैंने, हाँ लेकिन जी मैं उसके बारे में एक बात जरूर अच्छी लगती है मुझे। वो ये लगती है कि अगर मान लो आपको कोई चीज ऐसी लगती है इंसान के खिलाफ, हाँ जी हाँ तो जी। आप उसे छोड़ सकते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें आपको कोई जोर लिमिट, जबरदस्ती हाँ, नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई लिमिट या बाउंडेशन नहीं है कि हाँ जी आपको एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको पूजा करनी है। हाँ जी, जब मर्जी आपको कर। जब समय मिले तब उसको याद कर सकते हो। ये है नमाज का सलात। टाइम सलात है ये। अच्छा अच्छा, ये असली सलात है। असली सलात ये है कि जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हारा दिल करे, अपने रब को याद कर लो। जो कि अल्लाह ने कहा था। हाँ, ये वो सलात है। अच्छा अच्छा। ये पढ़ना नहीं है। सर अब हम किसी अपने यार दोस्त मुसलमान को कहते हैं जो आस पड़ोस में, वो हमारे गल पड़ जाते हैं कि नहीं ये वीडियो गलत है, सब मत देखा कर, ये भाई सब कुछ। सुनो, मैं ये कहता हूँ, एक बार हर वीडियो में एक बात कहता हूँ हाँ जी हाँ जी। कि जो मुसलमान हमारी पहली बार वीडियो देखेगा तो उससे गुस्सा भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब अगर वो बार बार देखेगा तो वो सुनेगा। मैं बार हाँ, बार देखा, सुना मैं। अगर वो सुनेगा तो वो सर्च भी करेगा, फिर बदलेगा भी। हाँ मैं सर्च किया, ये सब हाँ आपकी बातें सही निकली। मैं खुद सोचा, देखो अब मेरी बात सुनिए सर आप। जी कोई मान लो अल्लाह के आपके ही 4 बेटे हैं, जी। ठीक है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो उसमें से एक एक आपको नहीं मानेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, तो आप क्या मार थोड़ी दोगे उसको। क्या? जैसे आपको मतलब कि आपके 4 बेटे हैं, हाँ, एक आपका कहना नहीं माने तो आप क्या उसको मार दोगे। नहीं मारेंगे। हाँ तो वही बात है ना, वही मैं भी सोचा कि मैं कब कहीं ना कहीं बात ये लोग की सच है। हम्म। हाँ तो अभी अभी मान लो एक धर्म आपको नहीं मानता, तो आप उसको मार थोड़ी दोगे। जैसे नहीं हिंदू धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भाई, एक बात बताओ, हिंदू धर्म के लोग, हम्म। अब तो चलो हम जैसे लोग खड़े हो गए हैं और ये बातें बताने लगे हैं इस्लाम के बारे में, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए इन बातों को देख के और सुन के उन्हें लगता है कि ये चीजें बुरी हैं, तो वो इसलिए हो सकता है इस्लाम को बुरा कहते हो। बिल्कुल। लेकिन पहले के लोग, ना तो वो इस्लाम को पढ़ा उन्होंने, हाँ जी ना ही जाना, फिर भी वो अच्छा मानते थे उसको। हाँ जी। हाँ जी और आज भी ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को अच्छा मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग, हाँ जी। या हाँ जी। किसी भी और धर्म के लोग अच्छा मानते हैं। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो भाई फिर इसमें गलत क्या है? अगर मान लो मुसलमान के धर्म में ऐसा लिखा, अब सीधी सी बात है यार, एक दो हिंदू हाँ मुस्लिम भाई भाई हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना? अगर उस मुसलमान भाई ने पूरा इस्लाम पढ़ा है और वो जानता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अच्छा तो अच्छा। हिंदू भाई तो खा सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे ईद बकरा ईद में खाना, हाँ लेकिन इस्लाम के मुताबिक आप उनके त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, आप उनके घर पे खा हाँ, नहीं उसमें सकते, मैं तो आप आपको उनको मुबारकबाद नहीं दे सकते। हम जब जाते थे मदरसे में, तो उसमें जैसे बोलते थे कि ये ना कर सको, ये किसी काफिर को दोस्ती बनाना है, होली को हाँ, मान देते थे। कुरान भी होली कहता है कि आप हाँ। किसी काफिर को दोस्त न बनाओ, उनसे हम्म। मतलब न रखो, और हाँ जब तुम पावर में आ जाओ तो उनको मारो पीटो, उनसे जंग करो, और जंग करने के बाद उनकी जो गुलाम माले गनीमत मिलेगा, यानी गुलाम औरतें और उनका माल, वो तुम्हारे हाँ। लिए हलाल है। और नहीं, उनकी जो औरतें हैं उनको उनको गुलाम बना सकते हो, यही उनके इसी साथ बात संबंध पे। बना सकते हो, उन्हें उनसे ख्वाहिश पूरी करके आप उन्हें बेच भी सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सर देखिए, मैं ना एक मेरा देखिए मन कहाँ से बदला, मैं आपको बताता हूँ। हम्म मेरा ये मैंने जब देखा ना, जैसे कि उसमें लिखा गया है कि जब हराम के महीने बीत जाए तो काफिरों को जहाँ देखो उनका ये कत्ल करो, ये सब जैसे लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है ना, काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। तो काफिर का मतलब तो वही हुआ ना, जो मूर्ति पूजा करता है, जो जो और इस्लाम को नहीं मानता वो जो काफिर है। हाँ, जो मतलब अदर रिलीजन के हो। हम्म। तो उसमें तो सारे आ गए ना, बच्चा हाँ भी, हाँ, बूढ़ा भी, सब आगे। औरत भी, जी। ये बेटियां भी उसकी सब। तो मतलब कि अल्लाह अल्लाह चलो मान लिया कि एक बात बोल रहा है कि सारे काफिरों को मारो। तो हम्म। काफिरों में सिर्फ मर्द को ही क्यों मारना है, मर्द जात को ही क्यों मारना है? तुम लोग औरतों को भी मारो, वो भी तो काफिर हुई, तो उनको तुम अपना औरतों लेते को हो। औरतों को मारने को थोड़ी कह रहा है अल्लाह। अल्लाह तो ये कह रहा है औरतों पे हाथ मत उठाओ, हाँ और वही औरतों पे हाथ ना उठाओ, लेकिन उन्हें गुलाम बना के उनके साथ संबंध बनाओ, ये हाँ बढ़िया तो है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर हाँ कि उनको उनको मारने के लिए नहीं कह रहा अल्लाह। अल्लाह तो उनको फिर अपनाना भी क्यों, या तो उनको भी मारो, वो भी काफिर है। बिल्कुल। हाँ, या तो उनको अरे उनको भी। भैया सुनो, सीधा सीधा पूरे कुरान के अंदर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको लिंग की संतुष्टि को शांत करने का ही काम मिलेगा। अच्छा, शांत जन्नत करने का और मारने का। मारने का, बस बस समझे? दो ही आप चीज का जिक्र। जन्नत के ख्वाब देखोगे तो जन्नत में आपको क्या मिल रहा है? हूरें मिल रही है, उनके साथ अच्छा सेक्स अच्छा करोगे अच्छा, 70-70 लड़कियों के साल लिए, तक। ये जो कहते हैं लड़कियों के लिए कुछ नहीं है इस ये जन्नत में, वो बात सही है? क्या? कहते हैं कि जन्नत में लड़कियों के लिए कुछ नहीं है।
हाँ है ही नहीं है कुछ भी। एक जो इस्लाम की लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है कि कुछ ऐसे ही? नहीं है भाई, तुम मुझे किसी भी हदीस या कुरान की किसी भी आयत से साबित कर दो कि औरतों को ये चीज मिलने वाली है, कि उन्होंने अल्लाह ने कुछ कहा हो कि हाँ ये चीज दूंगा मैं औरत को। सिर्फ ये कहा है कि वो जन्नती औरतों की यानी उनकी जो हूर होंगी ना, इसके जो हाँ शोहर की जो हूर मिलेंगी, हाँ उन हाँ हाँ। हूरों की सरदार बनेगी वो। तो ये भी तो बस। लिखा गया है कि आपको जन्नत में आपके वही शौहर मिलेंगे जिनके साथ आप खुश रहेंगी। हाँ हाँ, तो ये भी लिखा गया ना उसमें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जब जब औरत को उनकी ही औरत मिलेगी तो उनको 72 हूर लेने की क्या जरूरत है? भाई ये तो इच्छा है इंसान की, और है क्या। इसीलिए तो मर रहा है, इसीलिए तो फट रहे हैं बम बम बांध बांध के, इनको पता है जन्नत मिलनी है। और ऊपर से कहते हैं कि ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, इनसे हमारे हाँ, कोई लेना देना। असल जो इस्लाम फॉलो करता है वो वही है जो ये लोग हैं आतंकवादी लोग। अच्छा। अच्छा, क्योंकि मतलब कि ये हाँ। भी ये भी दिखाते हैं इस्लाम में कि जब आप कहीं कम आबादी में हो किसी अदर रिलीजन के मुकाबले, तो हम्म, वहाँ पे आप प्यार से रहो, अमन से रहो उनके प्यार साथ। से ना रहो आप, अगर प्यार, हाँ प्यार से भी रहो, और अगर तुम्हारी जान में खतरा बन जाए उनकी हम्म, तरफ से, तो आप झूठ बोल कर निकल भी सकते हो, सूरह नहल की आयत नंबर 1 से 6 के मुताबिक। अच्छा। और ये झूठ बोलना तुम्हारे लिए कोई गुनाह ना होगा, अगर आप ये मानते हो मेरा दिल ईमान वाला है। अच्छा, चलिए सर, आप मेरे को एक ऐसी चीज बता दीजिए, जैसे कि मेरा कोई मुसलमान को मैंने ये सच बताना हो, हम्म, अगर वो बोले कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो मैं कौन सी चीज से उसका 1 मिनट में मुंह बंद करा सकता हूँ? आप उसको दो बातें बोलें बस, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ज्यादा ज्ञान आपको है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप उसको बोलो कि दोनों चीजें कुरान से हैं, और वो हाँ आप खुद पढ़ो, मैं नहीं कहता कि आप हाँ मेरी बातों को मानो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप ये बोलना कि सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50, हाँ जी, हाँ जी। आप उसे पढ़ो। उसमें क्या लिखा है, अल्लाह कह रहा है अपने नबी के लिए कि ए नबी, आप जब हिजरत करके वापस मदीने में आए, तो हाँ जी, आपके साथ जो औरतें थी, यानी कि जिनका आप मेहर दे चुके, आपकी बीवियां, हाँ जी। हाँ जी, और आपकी रिश्ते की वो औरतें, जैसे मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, हाँ जी। हाँ जी, और माले गनीमत में गुलाम औरतें, जर खरीद लोंडियां, जो आपको माले गनीमत में मिली, हाँ जी। वो हाँ जी, आपके लिए हलाल हैं, हाँ जी। हाँ जी। बिना निकाह के। हाँ जी, और अच्छा। और जी दूसरी बात, और वो ईमान वाली औरतें, यानी आप एक ईमान वाले मर्द हो और आपकी बीवी बहुत ही अच्छी ईमान वाली औरत है, हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी बीवी अपनी मर्जी से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा सकती है, आप रोक नहीं सकते। अच्छा। ए नबी, अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, ये खास नियामत आप ही के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, ताकि आप पे कोई तंगी ना हो। अच्छा, मतलब कि कोई भी औरत आप पे बिना मर्जी की, बिना किसी से मर्जी इजाजत लिए बिना, अपने शोहर से भी इजाजत लिए बिना आपके पास आ सकती है? नबी के पास, नबी के पास सिर्फ ये सिर्फ नबी के नबी लिए के, ये लॉ ये बना था? सर सिर्फ ये नबी के लिए था। लेकिन अब तुम ये देखो, क्या मुसलमान अपनी मामा की लड़की से, चाचा की लड़की से, फूफी की लड़की से करता नहीं है निकाह? ये इसमें करता है, अभी भी करता है। हाँ करता है ना, तो वो तो फिर गलत कर रहे हैं ना उसके हाँ, मुताबिक। ये तो सिर्फ उनके नबी के लिए ये हाँ लॉ। वहां पर लिखा हुआ है अच्छा, ये भाई। कौन से हदीस में लिखा है सर? कौन हदीस नहीं है, कुरान है ये। अच्छा, कुरान में लिखा है, ये कौन सी? सूरा अल अहजाब आयत नंबर 50। अच्छा, सूरा अल एहजाज आयत, आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ किसी हाँ दोस्त को? रिकॉर्डिंग कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं सोचा पहले पूछ लिया जाए ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो यार। अच्छा अच्छा। सूरा अल अहजाब, सूरा अल एहजाब, हाँ आयत नंबर 50। आयत नंबर 50। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि नबी अपने, मतलब कि चाचा की, फूफी की, जिस मर्जी लड़की के साथ शादी कर सकता है। शादी नहीं लिखा हुआ वहां पे, अच्छा अच्छा, मतलब नाजायज संबंध बना सकते हैं। नाजायज ही बोला जाएगा भाई, वो जब हलाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ उनके नजर में हलाल है ये। हाँ, उनके साथ तो निकाह कर सकते हैं, लेकिन जो गुलाम औरतें हैं उनके साथ निकाह नहीं है। क्या? तो आज पता लगा मेरे को ये सब। समझे। और दूसरी बात, एक हदीस भी है, उसका मैं अभी नंबर याद नहीं है, लेकिन ये सच है, मैं निकाल कर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। दूसरा कि उसको आप ये कह सकते हो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी 11, हाँ जी, हाँ जी। उनमें से दो बीवियां नहीं थी, दो बांदियां थी। अच्छा, दो एक, बांध, दो मतलब? बांदी यानी गुलाम। अच्छा, गुलाम थी। हाँ, एक तो रिहाना नाम की, एक मारिया अल किप्तिया के नाम से। अच्छा अच्छा। मारिया अल किप्तिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजिप्ट के राजा मुकोकिस ने गिफ्ट के तौर पे दिया था उनको। अच्छा, कि मतलब ये लौंडिया तुम रखो। हाँ, ये आपकी खिदमत के लिए है। अच्छा अच्छा। वो इंसान दिल का सच्चा था जिसने दिया, उसको ये लगता था कि ये इसके साथ रहेगी, इसकी खिदमत के लिए बस। मतलब सेवा पानी, पैर दबाना, हाँ खाना। हाँ हाँ हाँ। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या किया, उनके साथ किसी हदीस में ये नहीं मिलता कि उसका निकाह हुआ हो।
अच्छा अच्छा। ये अलग चीज है कि अलग फिरके के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने अपनी अपनी हदीसें बनाई हुई हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन असल में उनका निकाह नहीं हुआ था। उनको बोला जाता है उम्मे वलद। उम्मे वलद उनकी बीवी थी। हाँ, उम्मे वलद बोला जाता है मारियाल किप्तिया को। अच्छा, वलद वलद उनका उस निकाह नहीं हुआ था, निकाह हाँ, नहीं हुआ निकाह नहीं हुआ था और बिना निकाह के उनसे बेटा भी हुआ था इब्राहिम नाम का। था। अच्छा। हाँ जी। और फिर वो जब उनको बेटा हो गया था तो वो गुलामी से आजाद हो गई थी। तो फिर उनके घर के मदीने के मक्के के नजदीक ही एक बाग था, उसमें उसने अपनी जिंदगी पूरी पूरी गुजारी फिर। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, जो एक ज़ैनब थी, मैंने जहाँ अपने अपने हाँ हाँ, बुक में उनकी पढ़ा जैनब है। थी, फूफी की लड़की थी वो नबी मोहम्मद हाँ की। हाँ, फूफी की लड़की, उनका उनका शादी हुआ था ना ज़ैनब के, तो दूसरी शादी मोहम्मद साहब शादी से का थी। कोई सबूत नहीं मिलता। ये कहते हैं कि शादी हुई थी, लेकिन कहीं इस किसी हदीस में ये नहीं लिखा हुआ कि निकाह पढ़ाया गया था। नहीं नहीं, जैसे कि ये जो ज़ैनब थी, इनका पहले किसी और के साथ शादी हुई थी ना, हाँ, ज़ैनब की पता नहीं उनके जोया। मुंह बोले बेटे थे वो। अच्छा अच्छा, वो सल्लल्लाहु जैद अलैहि वसल्लम के। जैद नाम था उसका अच्छा अच्छा। लड़के का। तो उसको खुद कबूल किया था नबी मोहम्मद ने। काबे के सामने खड़े होकर ये कहा था कि आज के बाद इसे कोई भी मतलब उसका काफिर का बेटा नहीं बोलेगा। ये अच्छा आज से मोहम्मद का बेटा है। अच्छा, तो मोहम्मद का बेटा। हाँ, तो उसको गोद लिया था, पाला था उसको, सब कुछ उसके किया था अल्लाह के नबी ने। और अच्छा जब कुछ कुछ दिन बाद ये पता चला कि जैद जो है जैनब को पसंद करता है। अच्छा अच्छा। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रिश्ता लेके गए थे जैनब के पास। हाँ कहा जी था हाँ जी। जैनब से कि ए जैनब, मैं अपने मुंह बोले बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो जैनब ने मना कर दिया था। कहा अच्छा। था कहा था कि वो तो एक गुलाम का बेटा है और हाँ जी मैं हाँ जी। इतने बड़े खानदान की लड़की हूँ, तो मैं उससे निकाह नहीं कर सकती। हाँ जी हाँ जी। तो फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि भाई ये तो मामला उल्टा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कुछ और ये तो मना कर रही है। हाँ जी हाँ तो जी। हाँ जी। तभी एक आयत आ गई कुरान की 37 नंबर की, सूरह अल अहजाब। हाँ जी हाँ जी। ये पूरा किस्सा मिल जाएगा तुम्हें जैनब का इसमें। अच्छा अच्छा, सूरह अल सूरह अल अहज़ाब। हाँ, पूरी सूरत पढ़ना, तुम मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में। ठीक है अच्छा ना। अच्छा। उसमें लिखा हुआ तो उस वहां पे कुरान का हुक्म आ गया, यानी अल्लाह का हुक्म आ गया कि नबी जो फैसला करे तो उसे कोई टाल नहीं सकता। तो अच्छा फिर अच्छा। जैनब की बात भी खत्म हो गई। तो जब अच्छा अल्लाह का हुक्म मान के जैनब ने कह दिया ठीक है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। अच्छा। तो उसकी शादी करवा दी फिर। शादी उसकी कर शादी से करवाई शादी नबी साहब ने। हाँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करवा दी अपने बेटे से, मुंह बोले बेटे से। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। फिर कुछ ये दिन अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने ढोंग रचा था ये। हाँ हाँ हाँ, ये यही लगता है ना भाई। अभी आगे सुनो। हाँ तो हाँ हाँ। फिर क्या है, फिर आगे जाके यानी कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, हम्म। अल तबरी की रिवायत है। ठीक है ना। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के हाँ बाद अपने बेटे से मिलने के लिए गए उसके घर पे। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी हाँ जी। उनके घर पे गए मिलने के लिए अपने बेटे से। हाँ जी हाँ जी। तो जब वहां पहुंचे तो जब वहां पहुंचे हाँ जी तो हाँ जी। उन्होंने देखा कि उनके पहले ऐसे 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 घर तो हुए होते नहीं थे कि भाई लोहे का गेट है या लकड़ी का गेट है। हाँ जी हाँ जी। कच्चे मकान होते थे। तो एक पर्दा टंगा हुआ था। तो जब वो उसमें घुसे तो हजरत जैनब जो है ऐसे हालत में थी हाँ कि जी हाँ जी। किसी का भी मामला यानी मूड डोल खराब हो जाए देख के। मन डोल जाएगा। हाँ, मन डोल जाए, यानी कम कपड़ों में थी वो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जब ये देखा हाँ तो जी। उन्होंने पढ़ा सुबह ये अल। लिखा है, ये ऐसे लिखा है ये पूरा। लिखा हुआ है। ऐसे ये सेम ऐसे ही जैसे आप लिखा बता हुआ रहे हैं। है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है हाँ जी नहीं। हाँ जी कि हाँ जी। अल्लाह के नबी के मुंह से निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि क्या है हाँ वो जात पाक हाँ जी हाँ जो जी। दिलों को बदल देती है। हाँ जी हाँ जी। अल्लाह के लिए कहा उन्होंने कि अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है वो जात जो हाँ जी हाँ दिलों को बदल देती है। यानी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मंजर को देख के उनका दिल बदल गया। अच्छा अच्छा। तो फिर कुछ दिनों के बाद जैद को कुछ बीमारी लग गई। अच्छा अच्छा। बीमारी नहीं, फिर शाम को जब जैद आया तो हाँ जी। जैद ने पूछा कि कोई आया था। तो जैनब ने बताया कि आपके जो पापा थे, यानी कि आपके जो फादर थे, हाँ वो जी हाँ जी। आपसे मिलने के लिए आए थे। ये कौन सी हिजाब में लिखा सर? ये किताब है। ये पूरी सूरह अल हिजाब में आपको छोटा किस्सा मिलेगा, लेकिन ये पूरी कहानी आपको जो है ना, सूरह ये किताब है अल तबरी की। इसका कोई आयत उयत नहीं ना है कि नहीं आयत का नहीं, ये पढ़े? आयत नहीं है, ये किताब है, ये तफसीर है कुरान की। ये ये कुरान की तफसीरों एक में लिखा किताब हुआ है, है ये किस्सा। सूरह अल। जो किस्सा मैं अब बता रहा हूँ,
हाँ जी, हाँ जी। ये आपको तफसीर में मिलेगा। अच्छा, अच्छा, तफ़सीर में मिलेगा। हाँ, और इसे अगर किसी आलिम से ही पूछ लोगे ना, तो हाँ जी, हाँ जी। वो भी झुटलाएगा नहीं, वो सीधे-सीधे बोल देगा हाँ, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, अच्छा, तो है ये नहीं? मतलब कि लड़की मिली फिर? फिर क्या है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को उसके बारे में बताया कि मोहम्मद साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या है वो ज़ात जो दिलों को बदल देती है। तो अच्छा, अच्छा। ज़ैद वो बात समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। वो समझ गया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बीवी पसंद है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसने खुद जाके मोहम्मद साहब से कहा था कि अगर आप कहो तो मैं अब ज़ैनब को तलाक देता हूँ, आप उससे शादी कर लो। हाँ जी, हाँ जी। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं नहीं, तलाक अच्छी चीज नहीं है, हाँ तुम जी, हाँ जी। उसके साथ रहो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हाँ जी। अगर डायरेक्ट कह देते कि भाई ठीक है, तू ऐसा करता है तो मैं उससे शादी कर लूंगा, तो तो लोग उसके मन बातें, में भी होता। हाँ लोग बातें बनाते हाँ जी, हाँ जी। कि इसका मतलब मोहम्मद चाहता था ऐसा। उन्होंने अच्छा। मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम उसके साथ रहो। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, अब क्या है, फिर जो है दूसरी आयत आ गई सूरह अल अहजाब की। हाँ जी, हाँ जी। उस इसमें तो ऐसे भी कह सकते थे मोहम्मद साहब की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, हाँ। दूसरी आयत में कैसे? हाँ, क्या करे तुम? मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे भी कह सकते थे ना मोहम्मद साहब की ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अगर गलत ना होते तो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात फिर जो है, जब दूसरी आयत नाजिल कर दी उन्होंने, उसमें कह दिया कि ए नबी, हमने जो औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, तुम हाँ क्यों जी। अपने आप को उनके लिए रोकते हो? अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सबको पता चला, तो ये साबित हो गई। अब तलाक करवा दी अल्लाह के नबी ने उसकी, और अच्छा। करवाने के बाद फिर खुद उसके साथ निकाह कर लिया। आय हाय। समझे? हो सकता ये भी तो कह सकते थे कि भाई चल उसके तलाक हो गई है, अब वो मुसलमान ये कहते हैं कि भाई अब वो बेटी नहीं रही, उनकी बहन नहीं रही, क्योंकि वो मुंह बोले बेटे की बीवी बन गई, तो वो बेटी नहीं रही, उसके बेटे की बीवी बन गई, और वो बहन नहीं रही क्योंकि वो शादी उससे हो गई। ठीक है, हाँ, और हाँ। तलाक होने के बाद वो ना महरम हो गई, वो ना बेटी रही ना बीवी रही, वो उनके लिए गैर बन गई। तो सर गैर के साथ ये निकाह जायज है, ये कहते हैं मुल्ला मौलवी। ये फिर कौन सा रिश्ता हुआ इस्लाम ये में? मैं वही कह रहा हूँ कि मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि तलाक होने के बाद फिर वो ना बेटी रही ना बीवी रही, अब वो गैर हो गई, तो क्या? उससे निकाह जायज है। अच्छा, तो यार अच्छा। कमाल की बात है, हद है यार, समझने मतलब। वाली बात है। जो फूफी की लड़की है वो पहले बहन थी, हाँ जी, हाँ जी। समझे, फिर वो बेटे की बीवी बन गई, यानी बेटी बन गई, बहू बन गई। बहू बन गई, बेटी हुई ना। बहू बेटी बन हाँ, गई। और फिर उसका तलाक करा दिया, तलाक करने के बाद खुद डिंग डोंग कर लिया उसके साथ। होना तो ये चाहिए था इंसानियत के तौर पे। वो कहते हैं कि तूने अगर तुझे तलाक दे दिया है तो हाँ जी। ठीक है, हम किसी अच्छा आदमी देख के इसकी दूसरी जगह निकाह कर देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? खुद से खुद ही कर ली इसका मतलब, तो वो अपना ही संतुष्ट करना चाहते बिल्कुल, थे। अपन खुद ही पसंद करते थे, और वो हाँ जी। खूबसूरत भी थी भाई। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत लिखा गया है खूबसूरत थी उसमें। वो। हाँ, तो अब ये किस्सा हमें मिलता है। अब बताओ इससे हम क्या माने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मतलब ये 2 बात बोल दो बस। ये मुसल दो बातें आप बता दोगे उसको, सिर्फ इतना ही कह दो कि तुम पूरी सूरह अल हिजाब को पूरा पढ़ लो हिंदी के तर्जुमे में, या जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ते हो। मैंने एक बारी घर पे बोलने का बोला था, तो ये बोल रहे गुस्ताख कर रहा है हाँ, पागल। वो ऐसा है, वो इसलिए होता है कि जिसने अब पढ़ा नहीं है, शुरू में जब सुनेगा आदमी तो उसे गुस्सा ही आता है। अब मेरे को बोलने पड़ गए थे, अबू जान बोलते ये नहीं गलत नहीं, है। आप ऐसे आदमी को मत बोलो जिससे आपको ये लगे कि भाई वो मुझे खतरा नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, जो अच्छा। आपका खास हो, आप उनसे कुछ भी मत कहो यार, उनसे ये कह दो कि यार बहुत से जालिम बहनचोद किस्म के आदमी हैं जो इस्लाम को गलत साबित कर रहे हैं, कि एक एहसान ओपन माइंड है, एक सलीम वास्तिक है, इनकी वीडियो देखो यार, इन सलाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। और अच्छा, बस। इतना ही कह दो तो वो लोग देखेंगे हमारी वीडियो और वो खुद सर ही मैं बदल जाएंगे। आपकी वीडियो देखता था ना, तो हाँ मतलब पहले दिन मेरे को ही बड़ा गुस्सा आया। मैं बोला हाँ कि यार देख लो, अब मुसलमान हो गई मुसलमान को, पर देखिए जब जो आदमी समझदार होता है ना, थोड़ा कहते नहीं है कि इस्लाम में अकल की कोई दखल नहीं। हम्म, तो जब आदमी, मैंने खुद एक बारी रात को सोचा, मैं कहा यार कहीं ना कहीं इसकी बातों का किसी के पास जवाब नहीं है, तभी इतने दावे से कह रहे हैं ये लोग। जी, और मुसलमान तो हमारे सारे ईमान के पक्के हैं, तो मतलब कि कुछ तो बात होगी, मतलब खुद का मन का मेरा गवाही दिया। हाँ हाँ, उसके बाद मैंने ये देखा कि ये ऐसी काफिर बातें, काफिर ऐसा दिमाग वो इंसान चलाता है जो इंसानियत को समझता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पापा डॉक्टर हैं, जी, इसलिए सोचते हैं इंसानियत होता ही है थोड़ा हाँ, डॉक्टरों के दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने बोला कि काफिर अगर अल्लाह की निगाह में सब हैं, तो फिर ये क्यों नहीं काफिर हैं? हमने कश्मीर में भी देखा तो यही नारा लगता था हम्म, कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी औरतों को छोड़ जाओ, तो मतलब वो क्यों नहीं है काफिर की निगाह में? क्या? वो
मतलब कि जो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं कि सब काफिर है, सबको मारो, तो औरत क्यों नहीं है काफिर उस टाइम? नहीं उस टाइम काफिर, औरत। वो औरतें भी काफिर हैं अल्लाह की हाँ जी, नजर में, लेकिन पर उनको अल्लाह मृत्यु दंड नहीं है। मृत्यु दंड दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है। अच्छा अच्छा। बनु कुरैजा की जंग में कहा है कि उन्होंने सहाबाओं ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब इन काफिरों की औरतें और बच्चे बचे हैं, इनका क्या करें? हम्म। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि ये भी उन्हीं की नस्ल है और इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, हाँ जी हाँ जी। तो आप इन्हें भी मार दो। अच्छा अच्छा। तो वहां बच्चों को और औरतों को भी मार दिया गया था। अच्छा, मतलब निगाह भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। हाँ, निकाह नहीं कर सकते, उनको गुलाम बना के उनके साथ संबंध बना सकते हैं। हाँ हाँ, संबंध बना सकते हैं और मार भी सकते हैं। और यहाँ तक के भाई साहब, चलो ये भी, ये तो है संबंध बना सकते हैं, फिर एक चीज और है कि उन्हें हाँ, पर्दे में भी नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ही रह सकते हैं बिना पर्दे के। अच्छा हाँ, और उन्हें बेच भी सकते हो फिर चेक करके कि ये बढ़िया है या घटिया है। अच्छा, ये तो फिर वही हो रहा है जैसे अफगानिस्तान में होता है। हम्म। अफगानिस्तान में जैसे गुलाम बना लेते हैं, ये करते हाँ, हैं जो आपने सुना आज था। भी हो रहा है भाई वहाँ, जहाँ क्योंकि सरिया लोग हाँ, है वहाँ पे। आज भी होता है हाँ। हम्म। और सर, आप हिजाब को समर्थन देते हैं? जो हिजाब होता है, औरतें पहन के निकलती हैं। मैं हिजाब को सिर्फ इतना समर्थन देता हूँ दोस्त, ये जो एक नया रूल बनाया हुआ है ना कि तुम्हें काले कलर का एक तंबू ओढ़ना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझे, तुम्हें बुरखा ही पहनना है, तो हाँ भाई जी इंसान अपनी इज्जत तो दुपट्टे से भी छिपा सकता है, सूट सलवार पहन के भी छिपा सकता है। हाँ हैं? जी हाँ जी। ये जरूरी है कि भाई तुम बुरखा ही पहनो? सर, मेरा जहाँ तक सोचना है ना, मेरी अपनी सक्षम स्थिति है कि जैसे देखिए, पाकिस्तान का भी हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा था कि औरतें जीन्स टॉप पहन के जाती हैं तो हम्म। उनका रेप हो जाता है। हम्म। वहां पे भीड़ में इकट्ठा करके रेप कर देते हैं, उनका कहाँ छेड़छाड़ पे, पूरा। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो करेंगे भाई, वो मुसलमान है हाँ, सारे। तो वही ना, तो वो अब जानबूझ के करते हैं ये हाँ काम, जी। सुनो, वो हाँ जानबूझ के करते हैं ताकि ये चीजें उनको कहने में आसानी हो कि देखो हाँ कि हाँ पैंट हाँ शर्ट हाँ, पहनने हिजाब नहीं वालों के पहना साथ क्या था। होता है। हाँ जी। हिजाब नहीं और पहना था इसलिए रेप और हो गया। और वही देखिए, अमेरिका में लड़कियां बिकिनी पा के हाँ, भी रहती हैं तो उनका रेप नहीं होता है, तो रेप मेरे नहीं होता ख्याल भाई से। साहब, उन्हें इज्जत से देखते हैं लोग। हाँ, मेरे ख्याल से ये होता है कि अपना अपना माइंड सेट होता है लोगों का। हाँ, ये कि सब, हाँ। देखो मैं बताऊंगा, ये शिक्षा का भी होता है थोड़ा सा। ये हाँ होता है जी ना, ये बहुत से कह देते हैं खून का असर, ये खून का असर नहीं होता, हाँ जी ये हाँ जी। होता ज्ञान का असर, कि तो सर आपको बचपन से